अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बेबाक न्यूज़ टीवी पर आप सभी का खैर मकदम है। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद शमशाद कादरी से जारिया राशन कार्ड से इश्यूज़ के सिलसिले में आज बेबाक न्यूज़ टीवी चेयरमैन मोहम्मद सुल्तान ने खास मुलाकात करते हुए इस मौजू से मुतालिक मज़ीद तफसीलात से आगाही हासिल करते हुए बात की। आइए देखते हैं बेबाक न्यूज़ टीवी पर ये खास रिपोर्ट। हर अहम और ख़ास खबर के लिए बेबाक न्यूज़ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सुल्तान, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज़ टीवी। आइए बात करते हैं आज माइनॉरिटीज़ ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैयद शमशाद कादरी साहब। आपसे सवाल है कि आजकल राशन कार्ड का बहुत ज़्यादा ज़ेर मौजू है। राशन कार्ड 2 साल 1.5 साल पहले वालों को अब इशू हो रहे हैं, उनकी इंक्वायरी अब हो रही है, तो अब जो अप्लाई करेंगे उनका कब इंक्वायरी होगी, कैसा होगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बेबाक न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझसे बातचीत की। तो आपका जो सवाल है, राशन कार्ड जो पिछले 2 साल या उससे पहले जो राशन कार्ड लिए गए थे उसकी इंक्वायरी अब हो रही है, और अब बाकी मानदा जितने लोग हैं उनके लिए क्या करना है, आपने जो सवाल किया सर बड़ा बेहतर सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा हुकूमत से ख़ुसूसी तौर पर चंद्रशेखर राव साहब से कि ये पिछले 2 साल के जो आपके पास एप्लीकेशन जमा हुए थे, मैं समझता हूँ वो खुद लाखों में है। अब उसकी इंक्वायरी कब होगी? इससे पहले चंद्रशेखर राव साहब का बयान था, उसके बाद जो है 15 दिन पहले बयान दिए थे कि भी फौरी तौर पे जो है राशन कार्ड की तकसीम शुरू की जाए। कुछ लोगों को राशन कार्ड तकसीम कर दिए गए, मगर उसके बाद जो है फिर वो उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है कि राशन कार्ड कितने दिए गए कितने नहीं दिए गए। तो मेरा खुसूसी तौर पर चंद्रशेखर राव साहब से और तेलंगाना हुकूमत से और जो है तमाम मुताल्लिक़ इदारों से ये मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल के जो आप राशन कार्ड का जो इंक्वायरी हो रही है, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी ये है कि आप अखबारात के ज़रिए या आपके टीवी न्यूज़ के ज़रिए आप तमाम आवाम को ये बताइए कि पिछले 2 साल के जो राशन कार्ड के एप्लीकेशन आपके पास आए थे, क्या उसकी एक्सयू हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई है तो इसकी वजह क्या है। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि पिछले 2 साल के राशन कार्ड के बाद अब ऐसे लाखों लोग जो हैं राशन के लिए तरस रहे हैं, उनको राशन कार्ड की सख्त ज़रूरत है। BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं उनको राशन की सख्त ज़रूरत पड़ती है, और राशन गवर्नमेंट की जानिब से सप्लाई है तो उसमें थोड़ी बहुत उनको सहूलत होती है। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से खुसूसी तौर पर जो है ये बात मैं कहना चाहूँगा, सिविल सप्लाई के अहदेदारों से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जनाब अली, आप पिछले साल के कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मगर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि पिछले साल के जितने भी राशन कार्ड थे वो इश्यू हुए या नहीं हुए। ठीक है, नहीं हुए तो उसके ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या कितनी जल्दी जो तमाम राशन कार्ड उनको दिए जाएंगे। मगर मेरा अहम मुद्दा इस वक्त यह है कि जैसा आपने सुल्तान साहब आपने मुझसे कहा, वो पिछले साल के राशन कार्ड तो अपनी जगह रहने दीजिए उसको, मगर उसके बाद जितने भी लोग अब नए राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देंगे उसके बारे में आपने कोई सराहत नहीं की, वजाहत नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ चंद्रशेखर राव साहब से और सिविल सप्लाई के अहदेदारों से कि इमीडिएट तौर पे इसके ऊपर एक्शन लेते हुए आप एक अपना बयान जारी कीजिए, हुकूमत के जानिब से भी और सिविल सप्लाई की जानिब से भी। वो 2 लाख वो पिछले साल के जो एप्लीकेशन है उसको छोड़ दीजिए, नए एप्लीकेशन आप कब लेंगे और उनकी एप्लीकेशन लेने की तारीख आप कब देंगे और कब तक जो है उसको जो है तकमील होगी। तो मैं खुसूसी तौर से चंद्रशेखर राव साहब और सिविल सप्लाई के महकमे के तमाम अहदेदारों से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर पिछले साल के जितने भी आप एप्लीकेशन लें उनको भी जो है एक्सूची कीजिए, और अब जो नए लोग इस इंतज़ार में हैं कि हम एप्लीकेशन देते हुए राशन कार्ड हासिल करें, ऐसे जो है परेशान हाल लोगों की जो है उनकी परेशानी दूर करने के लिए, उनकी बेचैनी दूर करने के लिए ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए एक बयान आप जारी कीजिए कि जितने लोगों को जो है राशन कार्ड नहीं मिले उन तमाम को राशन कार्ड दिया जाएगा, और हुकूमत की जानिब से सिविल सप्लाई की जानिब से जो भी मुमकिन मदद हो सकती है वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब और सिविल सप्लाई के जितने भी जिम्मेदारान हैं इस तरफ गौर करते हुए इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जितने लोगों के राशन कार्ड नहीं मिले, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है आवाम को जो है राशन सप्लाई करना या गरीब आवाम को राशन कार्ड जो है सप्लाई करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और सिविल सप्लाई की जिम्मेदारी है।
تو میں خصوصی طور پہ چندرشیکھر راؤ صاحب، کیونکہ غریبوں کو جو ہے آج کل زیادہ ہی نظر آپ کی جو غریبوں کے اوپر ہے، جیسا کہ آپ نے دلت بندھو اسکیم میں جو لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف حضور آباد نہیں بلکہ سارے تلنگانہ کے چیف منسٹر ہیں، اب آپ دلت بندھو کے ساتھ ساتھ حضور آباد کے ساتھ ساتھ تمام تلنگانہ کے اوپر بھی آپ کی نظر عنایت کیجیے، اور خصوصی طور پہ جو راشن کارڈ حاصل کرنے کے لیے جو لوگ پریشان ہیں، آپ کی نظر عنایت اگر ادھر ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضور آباد کے ساتھ ساتھ جو ہے سارے تلنگانہ کے چیف منسٹر ہیں، عوام میں یہ تاثر ضرور جائے گا۔ تو آخر میں تمام متعلقہ عہدیداروں سے، چیف منسٹر صاحب سے اس بات کی میں گزارش کروں گا کہ فوری طور پہ اقدام کرتے ہوئے آپ اپنا ایک بیان جاری کیجیے۔ جو لوگوں میں جو بے چینی پھیلی ہوئی، لوگوں کو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو پچھلے اپلیکیشن دیے گئے تھے انہی کی یکسی ہوگی اور ماں باقی کی نہیں ہوگی، تو اب یہ ذمہ داری چندرشیکھر راؤ صاحب کی ہے کہ فوری طور پر ایک اعلان جاری کرتے ہوئے آپ سول سپلائی کے آفیسرز کو اس بات کی ہدایت دیں کہ جتنے ضرورت مند لوگ ہیں، جتنوں کو راشن کارڈ کی ضرورت ہے، وہ اعلان کرتے ہوئے، جو اپلیکیشن نئے دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اعلان کرتے ہوئے اگر آپ یہ سہولت پہنچائیں گے تو آپ کی بھی نیک نامی ہوگی اور سرون تلنگانہ کا خواب بھی پورا ہوگا۔ بے باک نیوز ٹی وی سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ شمشاد قادری صاحب۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر ملیں گے ایک دوسرے موضوع کے ساتھ۔